डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। आज न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है a bullet accelerate the length of barrel of a gun 0.750 meter long with a magnitude of 5.35 into 10 की power 5 meter per second square. With what speed does the bullet exit the barrel? तो सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं। हमारे पास एक गन है जिसकी बैरल की लेंथ है 0.75 मीटर। तो यहाँ पर हमें जो चीज गिवन है वो इसकी जो बैरल है, सपोज ये जो है लेंथ है बैरल की, ये बैरल की जो लेंथ है 0.750 मीटर। तो बैरल की जो लेंथ है बुलेट के लिए वो डिस्टेंस बन जाएगी, यानी बुलेट को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बुलेट का डिस्टेंस आ जाएगा तो ये हमारे पास इसको हम एस कहते हैं, यानी डिस्टेंस या लेंथ ऑफ बैरल ए की बात होगी। 0.750 मीटर लॉन्ग विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। और यहां पर ये जो हमारे पास चीज गिवन है ये मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? एक्सेलरेशन का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सो हमें गिवन डेटा में एस तो गिवन है 0.750 मीटर एंड एक्सेलरेशन गिवन है 5.35 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। With what speed does the bullet exit the barrel? बुलेट किस स्पीड से बैरल से निकलेगी? तो हमें फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी को, जबकि एक चीज हम और भी जानते हैं, बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि शुरू में जो बुलेट है वो रेस्ट के ऊपर मौजूद थी। तो हमें गिवन डेटा भी मिल गया और फाइंड का भी हमें पता चल गया कि हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब हमने इस सिचुएशन के लिए जो फार्मूला या इक्वेशन फिट बैठेगी उसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहां पर देखें, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो क्या हमारे पास मौजूद है? तो यस मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो यस डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास मौजूद है। फाइनल वेलोसिटी तो यस ये हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो यस वो 0 है। सारी वैल्यूज इस फार्मूले के साथ मैच कर रही हैं, तो हम सारा डेटा इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5.35 into 10 की पावर 5 into हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.75 इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi, तो हमारे पास 0 है। अब इन सब वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहां पर 2 और 5.35 को हम 535 लिख लेते हैं, तो 10 की पावर यहां पर 3 रह जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 2 को हमने पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट किया। तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। 2 into 5.35 को हम 535 लिख लेंगे, तो 10 की पावर 5 जो है वो 10 की पावर 3 हो जाएगा। साथ 75 into 10 की पावर -2, तो 0.75 को मैंने 75 में कन्वर्ट किया, पॉइंट को 2 दफा राइट पे लाया, तो 10 की पावर -2। अब हमारे पास ये 75 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 into 535 into 10 की पावर 1 आ जाएगा, इक्वल टू vf स्क्वायर। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8250 into 10 की पावर 1 इज इक्वल टू vf स्क्वायर, और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 802500 इज इक्वल टू vf स्क्वायर, और vf इक्वल टू 896। यानी गोली जब बैरल से निकलेगी तो 896 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ ड्राइवर
is traveling at 18 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन डेटा में सबसे पहली चीज है v इनिशियल इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। गाड़ी है जो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। When she sees a red light, और गाड़ी से अचानक रेड लाइट दिखाई देती है, सुर्ख इशारा दिखाई देता है ahead, आगे। Her car is capable of decelerating at rate of 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये उस गाड़ी का डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन है तो यहां पर साइन माइनस का आएगा। If she applies brake, अब वो ब्रेक्स लगाएगी, तो ब्रेक्स जब लगाएगी तो लाजमी बात है फाइनल वेलोसिटी आखिर में क्या हो जाएगी, 0। When she is only 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन, जब वो रेड लाइट जो है उसके इंटरसेक्शन से 20 मीटर दूर है, will be she able to stop in time, क्या वो वक्त पे रुक पाएगी? तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, गाड़ी इशारे से 20 मीटर दूर है तो हमें अगेन डिस्टेंस ही फाइंड करना है। अगर हमारा डिस्टेंस 20 मीटर से कम आया तो इसका मतलब है गाड़ी टाइम पे रुक जाएगी, और अगर हमारा डिस्टेंस 20 मीटर से ज्यादा आया तो इसका मतलब है गाड़ी टाइम पर नहीं रुकेगी। अब गिवन डेटा को देखते हुए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखें, चेक करें सारी वैल्यूज मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, vf 0 है और vi 18 है। तो सारी वैल्यूज को पुट करें, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3.65 इनटू s को हमें फाइंड करना है इक्वल टू vf की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस vi की वैल्यू 18 का स्क्वायर। तो यहां से ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3.65 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 7.30 आ जाएगा। 7.30 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस, आगे हम 18 का स्क्वायर ले लेंगे, 324। माइनस माइनस से कैंसल, तो हमारे पास जो s है वो बनेगा 324 डिवाइडेड बाई 7.30 विच इज इक्वल टू नियरली 44 मीटर। यानी गाड़ी जो है वो 44 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। इसका मतलब है इशारे को ब्रेक करेगी और उससे आगे भी निकलेगी। तो हमारा जो आंसर होगा, जो सवाल था विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या वो वक्त पर रुक पाएगी, तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा नो, शी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, वो वक्त पर नहीं रुकेगी। और फर्दर इशारा तोड़ने के बाद 24 मीटर आगे का भी डिस्टेंस कवर कर ले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए